नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक। मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं रामनगर प्रखंड के महुई पंचायत के बरगजवा गांव में मौजूद हूं, वार्ड नंबर 15 में। यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या यहाँ के लोग मजदूरों का है। आज से मैं आपको बता दूं, 2000 सन में इन लोगों को पर्चा के माध्यम से ज़मीन दी गई, लेकिन अभी तक इनको ज़मीन मिली नहीं है। कुछ लोगों को मिली है, तो लीगली जितना मिलना चाहिए उतना इनको ज़मीन नहीं मिली है। और ये लोग उस समय से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु अभी तक इन लोगों को सरकार की तरफ से इंसाफ नहीं मिला। इनका विवाद है, जंग है डुमरिया स्टेट के शाही जी के यहाँ से। आखिर में वजह क्या है? ये झगड़ा, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ तक ये आया हुआ है? क्या इसका सरकार के द्वारा निर्णय निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और बीच में समय बचा 2002 से लेकर और अभी तक, क्या इन लोगों का समय कैसे रहा? मैं आपको दिखा दूँ दृश्यों को, तस्वीरों को मैं दिखा दूँ। अभी हम लोग, काफ़ी धूप है और करीब 1 से 1:30 बज रहा है। इस समय में हम लोग वो यहाँ पर आए खेत में, और यहाँ पर तमाम यहाँ पर लोग इस ज़मीन पर जिनका हक है, ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर आने पर हम लोग विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये गरीब लोग होकर एक राज के घराने से जंग कर लिए एक छोटी सी टुकड़ी ज़मीन के लिए। क्या वजह है, क्या नहीं, और अभी तक कुछ लोगों को ज़मीन मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपनी समस्याओं को रखने के लिए डायरेक्ट सरकार के समक्ष हमें समय दिया। इसके लिए आप लोगों का हम लोग शुक्रगुजार हैं। तो सर, मैं कहना चाहूँगा, सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अमर राम, ग्राम बरगजवा, थाना रामनगर, जिला पश्चिमी चंपारण। सर, ये आखिर में मैं आपको दिखा दिया है, ये हाथ में क्या है सर? ये है पर्चा, और ये सफ़ेद वाला इस समझौता भी हुआ है शाही परिवार से। ये इनका करेंट रसीद है। रसीद है और ये इनका पर्चा है। ये होने के बावजूद भी ये लोग इस विवाद में मुलव्विस हैं, लगे हुए हैं। क्योंकि जानते हैं क्या है समस्या, क्या है कि इनको अभी तक ज़मीन सही रूप से नहीं मिल पाई। चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी। क्या ये कहानी वास्तव में जो सरकार के तरफ से जो निर्णय होगा, जो लीगली कार्य हो रहा है कि इनके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर मैं जानना चाहूँगा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये ज़मीन कैसी है, आप लोगों को किस प्रकार मिली? देखिए, ये ज़मीन हम लोगों को जो है सरकार द्वारा दिया गया। किनके माध्यम से, किनके ओर से? सरकार माने अंचलाधिकारी, SDM, DCLR और DM के माध्यम से हम लोगों को पर्चा मिला। और उसी समय जो है ज़मीन भी पैमाइश करके दखल कब्जा भी दिला दिया गया। लेकिन कुछ डर के वजह से, ज़मींदार के डर के वजह से यहाँ के लोग जो है ज़मीन पर मैंने डर से काबिज हुए। बाद में जो है धान का फसल लगाए थे और ज़मींदार लुटवा करके हम गरीबों पर केस और थाना प्रभारी पर केस, प्रमुख पर केस, बहुत सारा केस जो है हम लोगों के ऊपर हुआ। सीओ के ऊपर भी केस। ज़मींदार का नाम क्या है सर? ज़मींदार का नाम अरिंदम शाही है। उनके पिता का नाम है रणविजय शाही, स्वर्गीय रणविजय शाही। मामला ऐसा है कि हम लोगों को पर्चा मिला और लोग चले गए हाई कोर्ट गए, वहाँ से स्टे हो गया। हम लोग भी उसमें इंटरवेनर बने और वहाँ से जो है आदेश हुआ 21/5/2007 को कि जिला पदाधिकारी जो है इसको 6 माह के अंदर फैसला करें, जांच पड़ताल करके। तो उसमें जो है जांच पड़ताल हुआ। 2019 में फैसला हुआ। उनका ज़मीन 2830 एकड़ 3 डिसमिल ज़मीन अधिशेष घोषित हुआ। और DM के फैसले के खिलाफ चले गए वो कमिश्नर कोर्ट मुजफ्फरपुर। वहाँ जो है उनका अपील खारिज हो गया। अब गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट से स्टे भी लगाए हुए हैं। इधर जो है हम लोग ज़मीन को परती रखे थे कि जो फैसला होगा, ये ज़मीन बेच रहे थे इसलिए हम लोग परती रखवाए कि ज़मीन परती रहेगा
और जब न्यायालय से जो फैसला आएगा उसको ये भी मानेंगे, हम लोग भी मानेंगे। अभी सर आपको ज़मीन मिली है कि नहीं मिली कागज़ के अनुसार? वही जो हम बता रहे हैं, कागज़ के अनुसार जो है हम लोगों को ज़मीन नहीं मिली है। समझौता हुआ दोनों जब ज़मीन पर्ती हो गया तब दोनों पक्ष में समझौता हुआ, तो वो 4 कट्ठा के दर से 56 लोगों को ज़मीन दिए और 90 लोगों को जो है जब पर्चा मिला था, उसमें जो है कुछ लोगों को ज़मीन नहीं दिए हैं, 4 कट्ठा भी नहीं मिला है। अच्छा सर, अपने क्षेत्र में यहाँ पर कानूनन एक यूनिट पर कितनी ज़मीन होनी चाहिए? एक ज़मींदार को एक यूनिट पर मात्र 15 से 45 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। उसमें कैटेगरी है ज़मीन का। अभी कितना है? तो उनका यूनिट 30 एकड़ छांट दिया है सरकार। इनके पास ज़मीन 2830 एकड़ 3 डिसमिल ज़मीन अधिशेष है यूनिट छांट करके। यहाँ से जो है पटना हाई कोर्ट तक मामला को लटका करके पैसे के बल पर यहाँ तो सीओ से हम बोले कि भाई यहाँ ज़मीन बिक्री हो रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं, गलत बात है। विनोद कुमार मिश्रा जो है यहाँ के सीओ हैं, उनसे हम बोले कि भाई यहाँ ज़मीन बिक्री हो रहा है, घर निर्माण हो रहा है, देखिए सामने आपको दिखा रहे हैं कि सब है, घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है। लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, ये ज़मीन पर घर नहीं बन रहा है, ज़मीन कहीं बिक्री नहीं हो रहा है। 3 लाख रुपया के दर से ज़मीन बेच रहे हैं। उसमें बाकी लोग हैं जिनके पास पर्चा है, रसीद भी करेंट है, उसके बावजूद भी वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं जो लोग हैं। देखिए ये विधवा है, दिखाइए, मैं दृश्यों में दिखाना चाहूँगा। सर आपको पर्चा मिल गया है? ज़मीन नहीं मिला है। 3 साल सर हमनी के कहीं नहीं जा, ये बेर ना मिला। अभी तक आपको नहीं मिला ज़मीन? नहीं। परसों हम लोग गए वहाँ ज़मीन पर गए तो वो वीरेंद्र चौधरी ने बोल रहा है कि आपको देह पर जगह नहीं मिलेगा हल्दी चूना छपने का। बहुत दुख होता है। हाँ चाची, ये विधवा है। मैं चाहूँगा चाची आप क्या बोलिएगा? आपको ज़मीन पैसा ले लेने बाबू, पैसा ले लेना, नाम लिख अथी करा लेना, दस्तखत करा लेना, करा के पैसा लेकर ना देलन खेत। चाचा आपका क्या हाल है? आप जी नहीं, हमको ज़मीन नहीं मिला है। क्यों भाई नहीं मिला है? वजह? अरे साई जी कहे जी पैसा दो जो 5000, हम तो उनको आधार कार्ड धान काटेंगे उसके बाद से दिवाएंगे, नहीं दिए आज। 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। और भी मैं चाहूँगा जो यहाँ के जो पर्चाधारी लोग हैं, मैं इनसे आपको रूबरू कराऊँ। चाचा आपको जो पर्चा, इनके घुटने में थोड़ा दर्द है तो मैं चाहूँगा मैं स्वयं बैठ जाऊँ। तो आपको तो पर्चा मिल गया है, ज़मीन भी मिली है, तो क्या दिक्कत है आप लोग को? जबकि ज़मीन आपको मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है? पूरा नहीं मिला है। कितना मतलब है इसमें और कितना आपको मिला है? इसमें है 1 एकड़ 1 डिसमिल। हाँ, और मिला कितना है? मिला है 4 कट्ठा। 4 कट्ठा। तो इसकी लड़ाई है आपकी। जी। तमाम के तमाम यहाँ पर लोग हैं। आपको ज़मीन मिली है? मिलल बा, 4 कट्ठा मिल बा, 90 डिसमिल माने हमरो नाम से पर्चा बा, 90 डिसमिल बा और ज़मीन ना मिलल। मैं चाहता हूँ जिनके पास पर्चा है उनसे आपको मिलवाऊँ। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन पासवान। क्या हुआ, आपको तो पर्चा है तो फिर आप क्यों आए हैं? हमरा जमीन नहीं मिलल, सबको के 4 कट्ठा दिलौं बड़ा समझौता अनुसार, तो हमरा के वो निकल दिले, नहीं दिए हैं। जी ना। अब बताइए कहाँ जाएंगे? इनका एक ही सिर्फ सहारा है, वो है कोर्ट, प्रशासन। गरीबों की माँ बाप सबसे बड़ी ताकत प्रशासन ही होती है। और मैं चाहूँगा जो यहाँ के हैं, सर ज़रा आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए। आइए आ जाइए। ये समस्या तो समझ में आ गई कि कुछ लोगों को पर्चा मिला है लेकिन ज़मीन नहीं मिली है। कुछ लोगों को पर्चा मिला है, जितना पर्चा में ज़मीन लिखी गई उतनी ज़मीन मतलब कि नहीं मिली है। एक और चाचा आप बताइए, इसमें जो आप काफ़ी हैं एजेट, क्या क्या हुआ आपके साथ? इसके लिए आप कितना संघर्ष किए? लगभग हमको लगता है 2200 हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या क्या हुआ आपके साथ? 2 बार तो जेल गए हैं हम। और क्या हुआ? तब से लड़ रहे हैं। 4 बार भूमि सत्याग्रह किए हैं, 4 बार। क्या हुआ, कुछ निर्णय निकला? कहाँ निर्णय निकला? सरकार कहाँ निर्णय हमने कर रही है। लास्टली मैं चाहूँगा कि इन लोगों का जो समाधान क्या है और इनका सरकार से क्या अपील है, और देखिए और फिर इस तरह की जहाँ पर भी आप लोग विवाद है तो बेटर है कि आप पास में इसको हल कर लीजिए। सर आइए जरा 2 मिनट। अब आपसे समस्या तो समझ में आ गई, तो आप सरकार अभी आप क्या चाहते हैं? जो शाही जी हैं, क्या नाम उनका?
अरिंदम शाही। अरिंदम शाही से आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार को उनके बारे में, और आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो समझौता हो उसके बारे में? उनके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आई गरीब लोग हैं, सरकार जब पर्चा दिया है तो ज़मीन इनको बांट देना चाहिए। इनके पास तो ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है, और ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है तभी इनके ऊपर जो है भूहदबंदी अधिनियम लागू हुआ है। ज़मीन 90 लोगों को पर्चा मिला था, जिसमें 56 लोगों को ही ये ज़मीन 4 कट्ठा के हिसाब से दिए हैं। अब बाकी लोग बाकी हैं, जो ये लोग हैं तो इन लोगों को भी मिल जाना चाहिए। जैसे निर्णय होता है, फैसला होता है न्यायालय से, उसको वो भी माने, हम लोग भी माने। अच्छा, अभी जो समझौता आप लोग में हुआ था, बॉन्ड भी बना हुआ, आप हमें दिखाए भी है जी, तो उसके अनुसार इस ज़मीन पर ना आपका मालिकाना होगा ना उनका, जो सरकार निर्णय देगी उन्हीं की होगी। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि आप लोग? दिक्कत यही है कि ज़मीन वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये लोग गए थे 3 बार मिलने के लिए कि हम लोगों को भी ज़मीन दे दीजिए, तो वो आश्वासन दिए कि ज़मीन खाली होता है तो हम आप लोगों को देंगे। लेकिन अभी जो है, अभी इसमें हुआ क्या कि ज़मीन बेच रहे हैं, आई लोगों को कह रहे हैं कि ज़मीन देने के लिए नहीं है, आज ज़मीन बेच रहे हैं, उस पर घर बन रहा है। मतलब उनका कहना है कि ज़मीन मेरे पास नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो बेच कहाँ से रहे? और आपका कहना ये है कि अच्छा, जो और कुछ कहना तो चाहेंगे, जो बॉन्ड बना है उसके ऊपर? हाँ, बॉन्ड बना है, उसमें लिखा हुआ है, दोनों पक्ष का हस्ताक्षर है इस पर, और उसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन का स्वरूप नहीं बदलना है, ज्यों का त्यों रहे। हाँ, ज्यों का त्यों रहे, जैसे वो लोग भी आबादी कर रहे हैं वैसे हम लोग भी आबादी कर रहे हैं। लेकिन इसमें बाकी जो लोग हैं उन लोगों को भी 4 कट्ठा ज़मीन दे दें, बस यही विवाद है। आज ज़मीन बेचे नहीं, उस पर घर नहीं बने जब तक फैसला नहीं होता। तो इनका कहना ये है, जब अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है और ज़मीन वो बेच रहे हैं। हाँ, बेच रहे हैं, मतलब मौखिक अवैध बिक्री कर रहे हैं, लीगली बिक्री नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में वो लिख नहीं रहे हैं, पोजेशन बेच रहे हैं, पोजेशन पर घर बनवा रहे हैं। जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक ज़मीन में ना आप कीजिए छेड़खानी ना वो करे। अर्थात आपका कहना है कि जो भी फैसला आएगा हुकूमत की तरफ से उसको आप लोग स्वीकार कीजिएगा। हाँ, स्वीकार चाहे उनके पक्ष में चाहे आपके पक्ष में। हाँ। अब बात ऐसा है कि स्वरूप बदलने की बात है तो वो तो घर बनवा रहे हैं, ज़मीन, अब हम बता रहे हैं कि ज़मीन वो बेच करके लोगों को घर बनवा देंगे, तो मान लीजिए कि हम लोगों के पक्ष में अगर फैसला आ भी गया तो वो ज़मीन हम लोगों को मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। मेरा कहना यही है। बन गई तो जो बन गया घर, उसको तोड़ करके कोई घर देगा? तो सीओ अंचलाधिकारी जो है विनोद कुमार झा, ये बोल रहे थे कि अरे भाई घर बनने दीजिए, जब आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा तो घर तोड़वा करके हम आप लोगों को दे देंगे। ऐसा कहीं हुआ है? फिर तो उसका भी पैसा बर्बाद हो गया। बनवा रहा है। वैसा हो भी नहीं सकता है, जो घर बन गया वो टूट नहीं सकता है। विनोद कुमार मिश्रा जो हैं, ये तो बहुत मने, अब हम क्या कहें, घूस पर खुश हैं। बहुत दुख होता है सर, जब हाँ। आप लोगों की एक आश होती है, उम्मीद होती है कि अधिकारियों से कुछ न कुछ आपको सहायता मिले, लेकिन आप लोग की ताकत वही है। हाँ। लेकिन जब आप लोग जाते हैं तो फिर इस तरह की जो बिहेव आप लोग के साथ होता है तो फिर आप लोग तो बिल्कुल निराश बहुत दुख होता है। आज जो है प्रशासन से उम्मीदें जो है हम लोगों को नहीं रहती है। अब देखिए, गरीबों के पक्ष में एक हम लोगों का संगठन है लोक संघर्ष समिति, उसका जिला संयोजक हूँ, उसके माध्यम से संघर्ष करता हूँ। हमारे ऊपर जो है 39 कीता मुकदमा हुआ है। अभी हम 7 बार जेल जा चुके हैं, 7 बार जेल जा चुके हैं, और 39 कीता मुकदमा है। 44 107 तो अलग है। तस्वीरों में आप एक बार और देख सकते हैं, मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा। चाचा जरा आप इसको नीचे कीजिए, आप इनके चेहरे से, इनकी सूरत से आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपनी ज़िंदगी को मतलब व्यतीत कर रहे होंगे। और सामने भी हैं चाचा, कि आपको लगता है कि ये किसी व्यक्ति से किसी भी मैटर में झगड़ा कर पाएंगे, या किसी से भी केस चुनाव से संबंधित जो भी ये लड़ाई
लड़ पाएंगे? इनके चेहरे से देखिए लो, बस कमाने खाने वाले आदमी हैं। तो लास्टली मैं यही तो चाहूँगा कि जो भी सरकार की जो पहल इस पर सरकार इस पर कड़ी रूप से पहल करे, जिनका हक है उनको दिलवाए। आपको ज़मीन कितनी मिली है? 11 कट्ठा में 2 कट्ठा मिला है। बस हाँ 2 कट्ठा मिला है, हाँ, 2 कट्ठा। बाकी 9 कट्ठा नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपको मैम? 11 कट्ठा में 2 कट्ठा मिलल बाटे। बस यही दुख है आप लोगों का। हाँ समझौता 4 कट्ठा का भई रहे और कागज में है 11 कट्ठा। जी। समझौता हुआ 4 कट्ठा। 4 कट्ठा मिला कितना? 2 कट्ठा। तो अभी मैं मौजूद हूँ डुमरिया के शाही जी के यहाँ, और जो हमारे पास बैठे हैं ये अपने कोई पहचान के लिए मोहताज नहीं है। तो जो मैं आपको देखे हैं खबर में बरगजवा का मैटर, जो इनके और जो वहाँ के सामंत लोग हैं, ज़मीनी विवाद है, तो मैं चाहूँगा इनकी उस पर क्या राय है जो उन लोगों ने इन पर आरोप लगा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रीशियस समय हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को या जो भी जनता है जो देख रही है सर दिया। और सर मैं चाहूँगा सर पहला सर आपसे सर सवाल है कि जो लोग वहाँ पर पर्चाधारी लोग हैं उनके अनुसार अभी एक समझौता हुआ था आपके और उनके बीच में कि ये वो जो वहाँ पर है ज़मीन कि वहाँ पर मालिका मतलब तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, चाहे आप चाहे वे लोग, जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आ जाता। उसके बावजूद भी सर वहाँ पर जो है ज़मीन आपके द्वारा विक्रय की जा रही है, इसकी सर सत्यता कहाँ है आप बताएं? इसकी सत्यता जानने के लिए पहले तो मैं ये कह दूं कि जिस ज़मीन का हवाला दिया जा रहा है वो ज़मीन जो है वो कमिश्नर के यहाँ अपील में सीलिंग से छांट दी गई है। वो मीनाक्षी देवी के नाम की ज़मीन है और वो सीलिंग से छंट चुकी है, और जब सीलिंग से छंट गई उस पर कोई सीलिंग है ही नहीं, तो वो ज़मीन जिसकी है वो उसको बेच रहा है, उसका आचार डाल रहा है या क्या कर रहा है, इससे किसी तीसरे को क्या लेना देना है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं लोग कि ज़मीन 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 ज़मीन, तो सवाल ये कि इनका झगड़ा है सरकार से, सीलिंग का विवाद चल रहा है, सरकार में केस चल रहा है, डीएम के यहाँ से कई बार वो उसका जजमेंट आया, उसके बाद से उसके ऊपर अपील में गया, उसके बाद से वहाँ से जजमेंट आया तो उसके ऊपर वाले कोर्ट में अपील में गया, क्योंकि सरकार भी चाहती नहीं, हमको लग रहा है कि ये 48 साल से ऊपर हो गया सीलिंग केस को चलते हुए, और सरकार की भी नीयत है नहीं कि इस तरह का कानून बना के और ले कि मौका ही ना लगे आगे ऊपर जाने का। और दूसरी बात यह है कि सीलिंग या किसी भी सरकारी जो आता है, स्कीम आती है या जो भी आता है, उसमें आदमी को जीवन में एक बार ही आदमी को लाभान्वित होने का हक है। यहाँ जब सीलिंग का केस आता है डीएम के यहाँ वापस लौट के, और जब फिर उसका फैसला होता है, तो फिर उन्हीं लोगों को जिनको कि पूर्व में सीलिंग की ज़मीन दी जा चुकी है उनको फिर पर्चा में शामिल कर दिया जाता है। एक घर में 5-5 आदमी का किस सीलिंग के तहत काम हो रहा है, किस नियम के तहत, ये हम लोग के समझ के परे है। तो वास्तविकता तो खैर बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत पुराना इसका ये है, और समस्या इसकी जो भी शुरू हुई है वो 2002 से शुरू हुई है। एक बड़े महानुभाव डीएम आए थे हमारे यहाँ, जिन्होंने असलियत से कुछ उनको लेना देना नहीं था, जजमेंट दिया और 3 दिन के अंदर हम लोग को अपील में जाने का मौका बिना दिए 3 दिन के अंदर उसका पर्चा भी वितरित करा दिया और कागज़ पर ज़मीन का दखल कब्जा भी दिलवा दिया, और उसी समय से ये समस्या चली आ रही है। सर नेक्स्ट सर आपसे सवाल ये है कि जो वहाँ पर वितरण ज़मीन की जा चुकी है, वह उनके द्वारा कि सरकार चाहे वह अपने माध्यम से वितरण करवाई है या आप अपने माध्यम से, सर तो उनका एक ही सवाल है कि जो पर्चा में है जितना रकबा उतना सर, तो उतनी उनको ज़मीन अभी नहीं मिली है, किसी को 4 कट्ठा तो किसी को 2 कट्ठा, इसकी सर सत्यता कहाँ है आप बताएं हमें? बताते हैं। सवाल यह है कि जब सीलिंग में मामला चल रहा है और सब चीज़ पे रोक है, तो हम पे कोई लीगल बाइंडिंग तो था नहीं कि हम इन लोगों को ज़मीन दें, लेकिन चूंकि ये रैयत है, इनके बाप दादा हमारे यहाँ खप गए, हम लोगों के पुराने ज़मींदारी का गांव है, और हम लोगों ने जहाँ भी इस तरह के हम लोगों के रैयती गांव हैं वहाँ बहुत किया है इन लोगों के लिए, भले ही उसका इन लोगों के यहाँ वैल्यू ना हो, लेकिन जो क्लेम कर रहे हैं, पर्चा कर रहे हैं, तो 2007 में आपको बता दूं मैं कि हाईकोर्ट का आदेश आया है इसी सीलिंग विवाद से संबंधित, जिसमें कि इन लोग जो हाईकोर्ट ने आदेश किया है उसमें डीएम के आदेश को ही रद्द कर दिया,
जिस डीएम के आदेश के तहत ये पर्चा वितरित हुआ था। 2007 का आदेश है, उसके बावजूद 2012 तक ये पैरेलल जमाबंदी चलती रही। उन लोगों के नाम की भी मालगुजारी की रसीद कटती रही, हम लोगों की भी कटती रही। तो जब 2012 में हमारे सामने ये बात आई तो हमने सीओ को कहा कि साहब आप तो ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सवाल ये है कि या तो आप लिख के दे दीजिए अपने स्तर से कि भाई ये जो इन लोगों का पर्चा है वो वैलिड है, हमारा पर्चा इनवैलिड है, हम उतनी ज़मीन छोड़ देते हैं, जिसकी जिसकी है वो आए अपना कल से आबाद करना शुरू करे। तो ये तो सवाल ये है कि कोई लिख के देगा नहीं, कोर्ट के आदेश के खिलाफ तो कोई जाएगा नहीं। तो हमने कहा तो दोनों तो नहीं ना चल सकती है, किसी एक को आप जो समझते हैं कि गलत है उसको रद्द कीजिए। तो 2012 में इन लोगों की जमाबंदी, इन लोगों का पर्चा सब कैंसिल हो गया। अब उसी पर्चे को मढ़वा के दीवार पर रखे हैं, जब कोई आता है तो बरगलाने के लिए उसी का हवाला देते रहते हैं। तो इसमें तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। सर आपकी बातों से एक सवाल निकल के आए सर, जो भी अधिकारी है चाहे सरकारी है, सीओ साहब हैं, तो सर जब 2007 में और 12 में एक बार अंचल की ओर से और दूसरी बार कोर्ट की ओर से रद्द हो गया, तो सर किस बेस पर सरकारी अधिकारी आपसे आते हैं उससे संबंधित मसलों को लेकर, बातों को लेकर? अब कहाँ आ रहे हैं? उनको भी क्लियर हो गया, वो तो खुद कहते हैं कि आप खुद फरिया लीजिए। वो लोग नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती खेत पर चढ़ रहे हैं। तो आपकी संपत्ति, आपको सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन मैंने आज तक कानून अपने हाथ में इतना सब प्रोवोकेशन के बाद भी नहीं लिया, और मैं लूँगा भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड कुछ दूसरा है। हम लोग इस सब में विश्वास नहीं करते हैं, कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हमने, और इसीलिए प्रशासन के ही ढीलापंथी से इन लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि ये लोग जो समझ में आता है, जब समझ में आता है, जिस ज़मीन पर समझ में आता है चढ़ जाते हैं। कभी सड़क जाम करते हैं, कभी यातायात को बाधित करते हैं। तो सवाल ये है कि भाई आपका झगड़ा, आपके लिए सरकार लड़ ही रही है। अगर आपको घेरना है तो जाके उससे संबंधित पदाधिकारी को घेरिए कि भाई हमारा आप जल्दी सुनवाई कीजिए, जो भी फैसला है जल्दी कीजिए। तो ये तो करेंगे नहीं। और यहाँ ज़मीनी तौर पर बिना किसी लीगल बेसिस के ज़बरदस्ती, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट को आप बिलोंग करते हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लास्टली सर एक और सर है सवाल उसी ज़मीन से सर संबंधित, वो जो ज़मीन उन लोग का मतलब मध्य में वितरण की जा चुकी है, तो सर कुछ को कम मिला है, कुछ को ज़्यादा। सर ये सरकार दी है या आप अपनी तरफ से दिए हैं? सरकार का है, कुछ सरकार किस आधार पर दे देगी? सरकार के बपौती संपत्ति नहीं ना है कि सरकार दे देगी। सरकार तो सवाल ये है कि जो सीलिंग का आधार होगा उसी के आधार पर ना काम करेगी। वो तो खाली पड़ी हुई थी ज़मीन, गरीब हैं लोग। हमने कहा चलो 25 एकड़ ज़मीन हम तब तक तुम लोगों को दे देते हैं, जोत आबाद करो, इसी में अपने में बांट लो, क्योंकि नहीं से तो हाँ भले, तो आप बांट के उसमें काम कीजिए। जिस दिन सीलिंग का फैसला आएगा, जिसके पक्ष में आएगा, उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। तो अब लालच का तो कहीं अंत नहीं है। अब एक एक घर में मान लीजिए कि 5 आदमी है तो हम 5 आदमी को ज़मीन दे दें, जो सरकार ने काम किया है। भाई वो आपका ना है सर, हाँ, तो हम आपकी मर्जी, आप एक को दे 5 को दे। और क्या, तो हमने हर घर में जितने पर्चाधारी हैं, हर घर में हमने ज़मीन इस 25 एकड़ में से दी है। चलिए सर, यह बहुत अच्छा काम है सर, और यह सराहनीय है सर कि उन लोग का हक नहीं है, फिर भी आप अपने हक में से दिए अभी सर। तो और तब भी देख लीजिए उन लोगों का रवैया क्या है। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का कभी विकास हो सकता है? और सरकार ने कभी एक कोई सर्वे कराया है कि बार बार इन लोगों का पर्चा में नाम आता है, जो भूमि इनको मिली है वो भूमि कब कब बेच चुके हैं? हमारे पास 10 एग्जाम्पल आपको हम दे देंगे सबूत के साथ, जिसमें कि इनको सीलिंग की ज़मीन जो है ये बेच चुके हैं और दोबारा पर्चा कटवा के लाइन में लग गए हैं कि हमको और ज़मीन मिले। तो इसका कहीं अंत है क्या? और इतनी ज़मीन है क्या भारतवर्ष में कि इन लोगों का लालच जो है उसकी पूर्ति कर पाए आदमी या सरकार या कोई भी? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, और क्या। सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद कि आप अपने सर कीमती समय हमें दिए। तो ये थे हमारे जो डुमरिया स्टेट के जो अरिंदम शाही जी। ये अपने फिलहाल तो आप इनके बातों से देख सकते हैं यह कहाँ तक अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखते हैं। और मैं चाहूँगा जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, सरकार हैं, किसी खास जाति, वर्ग, समुदाय, कास्ट, धर्म को ना देखकर फैसला करे, बल्कि जो हक है, जो सत्य है, उसी पर फैसला करे। अरे हाल इस खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर।